बीएसई को लेकर फंडामेंटल राय क्या है? बाजार चल रहा है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है, स्टॉक में लगातार तेजी है, क्या ये ट्रेंड चलता रहेगा बीएसई का? दो तीन चीजें हैं। पहले तो बताऊंगा कि बीएसई के काफी शानदार नतीजे रहे, जो मैं मानता हूं जिस तरह से आए हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टर्म मार्जिन फ्रंट, प्रॉफिट टर्म्स और टॉप लाइन के फ्रंट पे, ऑल फ्रंट पे मेरे ख्याल से जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था उससे बेटर नतीजे आते हुए देखने को मिले हैं। सेकेंडली, आई थिंक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी के बारे में सुन रहे हैं और जिस तरह से हमने बदलाव देखने को मिला है ये सब एक्सचेंजेस, स्टॉक्स, एक्सचेंजेस और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते देखने को मिले हैं। सेकेंडली, आई थिंक हम देखें तो ये सेक्टर इज फॉर द नेक्स्ट डिकेड, मेरे ख्याल से नंबर्स आते रहेंगे, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज, तो ये कारोबार होता रहेगा। पर मेरे ख्याल से अगेन वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, जिस तरह से भाव बढ़े हैं और जिस तरह से ग्रोथ है, तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी हद तक मेरे ख्याल से लिमिटेड अपसाइड है। हमें लगता है कि 2800 तक ये स्टॉक आ सकता है, तो आई थिंक जिस तरह से प्राइस है तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम रूम है। बट एनी करेक्शन इन दिस स्टॉक्स वन शुड लुक एट एडिंग इनटू द पोर्टफोलियो। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र और बीएसई देखते हैं कि अगर कोई भी करेक्शन हावी होती है तो यहाँ पर जो है आपको ऐड करना चाहिए ये अपॉर्चुनिटी आती हुई। और जी हाँ, जिस तरीके से एक्सपायरी शिफ्ट हुआ है, मार्केट शेयर लूज नहीं किया है बीएसई ने, ये सबसे बड़ा की टेक अवे है। नतीजों के लिहाज से एक बार टोरेंट पावर पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर नतीजे तो अच्छे आए हैं। बट एक बार राहुल आपसे ही राय, देखिए टाटा पावर और टोरेंट पावर को कंपेयर करें तो टोरेंट पावर के जो मार्जिन्स रहे हैं वो बेहतर आते हुए दिखे हैं, तो क्या टाटा पावर पीछे रख के टोरेंट पावर को प्रेफर किया जा सकता है, या फिर इस बार नतीजे एक बार के लिए वन ऑफ लग रहे हैं आपको? तो मेरे ख्याल से प्रेफरेंस टाटा पावर ही रहेगा। आई थिंक ये क्वार्टर मेरे ख्याल से वन ऑफ मुद्रा के कारण, बंद के कारण हमने देखा है कि स्टॉक में नतीजे थोड़े बिलो एस्टिमेट्स आए हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, बॉटम लाइन, तो मेरे ख्याल से थोड़े, और प्राइस में भी एक्शन हमने देखने को नहीं मिला है। तो मे बी आई थिंक टाटा पावर रिमेन्स अ गुड बेट फॉर लॉन्गर टर्म होराइजन, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वैल्यूएशन वाइज, और हमें लगता है दिस वाज अ टेम्पररी फेज इन टर्म्स ऑफ दिस, तो आई थिंक टाटा पावर रिमेन्स अ बेटर बेट। टोरेंट और obviously the numbers were better compared to this, but I think preference में रखना है तो हम टाटा पावर करेंगे यहाँ से। ओके, तो निमेश जी के बाद आपको भी लग रहा है कि टाटा पावर आपको ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, हालांकि टोरेंट पावर ने भी नतीजे काफ़ी अच्छे पेश किए थे। चलिए, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर प्री ओपनिंग की तरफ भी बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स लेकर आएंगे जहां पर आज खबरों के दम पर दिख सकता है। उन स्टॉक में आपको क्या करना है बताएंगे हमारे दोनों मेहमान आपको ब्रेक के बाद।